फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शालिनी सोनी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में बुद्धि की स्वरूप की व्याख्या उसके डिफरेंट फैक्टर्स के रूप में ना करके इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में की गई है। इन बौद्धिक प्रक्रियाओं के एनालिसिस में कॉग्निशन और कॉग्निटिव प्रोसेसेस मीन्स संज्ञान और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का पर खास तौर पे फोकस किया गया है। मतलब यदि हमारे सामने यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढने में किन किन प्रोसेसेस किन किन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं और कैसे, हाउ इंफॉर्मेशन इज टेकन इन एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। और दूसरा यह कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का डेवलपमेंट कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। सो इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के बुद्धि की व्याख्या करने की कोशिश प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में की गई है और इसी श्रृंखला में आज हम स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का अध्ययन करेंगे। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग एक फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और एक बहुत ही फेमस कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने हायर मेंटल प्रोसेस जैसे इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, लव, हेट आदि एरिया में बहुत रिसर्च किया है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बौद्धिक क्षमता के विषय में यदि हमारा विचार सिर्फ वोकेबुलरी और सेंटेंसेस को समझना, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्हीं के अगर इर्द गिर्द है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंटेलिजेंस की व्याख्या हम बहुत ही संकुचित, बहुत ही नैरो ढंग से कर रहे हैं। इस तरीके से मापी गई बुद्धि में सिर्फ स्कूल स्मार्ट या बुक स्मार्ट लोग ही मेंटल एबिलिटी वाले माने जाएंगे, जबकि स्टर्नबर्ग कहते हैं कि ऐसा भी देखा गया है कि इंटेलिजेंस टेस्ट में बहुत कम स्कोर आने वाले लोग भी बहुत क्रिएटिव होते हैं और अपने जो भी इनके इन्वायरमेंट है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो तालमेल बैठा लेते हैं। इसलिए स्टर्नबर्ग ये मानते हैं कि गिफ्टेडनेस यानी प्रतिभाशाली या मेधावी की परख कुछ ब्रॉड तरीके से की जानी चाहिए। जैसा कि स्टर्नबर्ग की डेफिनेशन यहाँ पर, it's mental activity directed towards purposive adaptation to selection and shaping of real world environments relevant to one's life। मतलब अपनी जिंदगी के लिए जो भी कुछ उपयुक्त है, वास्तविक वातावरण के उद्देश्यपूर्ण अनुकूलन, चयन और उसको निर्धारण करने में सन्निहित मानसिक क्रिया को बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में मान सकते हैं। सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी के जो वास्तविक परिवेश है, जो हमारा वास्तविक एनवायरनमेंट है, उसमें समायोजित होने की क्षमता, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने उस वातावरण को जो वातावरण हमारे लिए बहुत उपयुक्त है उसको चयनित करने की क्षमता और अपने वातावरण को अपने अनुकूल निर्धारित कर लेना, ये सब कुछ बुद्धि का परिचायक है। स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी में 3 सब थ्योरीज या 3 एस्पेक्ट्स के आधार पर इंटेलिजेंस के प्रकार बताए हैं। पहला है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस यानी घटकीय बुद्धि, जो कि इंफॉर्मेशंस को इवैल्यूएट करने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता से संबंधित है। दूसरा है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस यानी अनुभवजन्य बुद्धि, अर्थात हम किस तरह से क्रिएटिव आइडियाज के साथ अपने कार्यों को करते हैं, इससे संबंधित है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। और तीसरा है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस अर्थात संदर्भात्मक बुद्धि, अर्थात हम अपने वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को और खुद के अकॉर्डिंग वातावरण को किस तरह से निर्धारित करते हैं, ये हमारी क्षमता कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस में आती है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस को। स्टर्नबर्ग के अनुसार कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस में अपना एक इंटरनल मेंटल मैकेनिज्म होता है जो हमारे इंटेलिजेंट बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होता है। इस बुद्धि में क्रिटिसाइज करने, एनालिसिस करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसे एनालिटिकल
इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसके 3 सब कंपोनेंट्स हैं: मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट यानी मेटा घटक, इसका अर्थ है एग्जीक्यूटिव प्रोसेस ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इसके द्वारा किसी भी काम को करने के संबंध में स्ट्रेटजी बनाना, जो भी सॉल्यूशन निकलता है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और अपने इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर अपने उस योजना को कार्य रूप में बदलने के लिए डिसीजन लेना, यह मेटा कंपोनेंट का हिस्सा होता है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट यानी निष्पादन घटक, मेटा कंपोनेंट के द्वारा जो भी प्लान्स डिसीजंस हम लेते हैं उसके आधार पर एक्शन लेने में हमें परफॉर्मेंस कंपोनेंट सक्षम बनाता है। ऐसा करने में हम अपने परसेप्शन और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस आदि का सहारा लेते हैं। तीसरा है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट अर्थात ज्ञान संग्रहण घटक। इस कंपोनेंट का अर्थ उन प्रक्रियाओं से है जिससे हम नई नई सूचनाओं को सीख कर उनका उपयोग अपने प्लान्स को पूरा करने में करते हैं। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस अर्थात अनुभवजन्य बुद्धि, इसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। इस सब थियरी का संबंध व्यक्ति के इनर मेंटल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच आपसी संबंधों पर ध्यान लगाने से है। इसमें व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने की कोशिश करता है। इस बुद्धि में नोवेलिटी मीन्स नवीनता तथा ऑटोमेशन मीन्स स्वचालन दो महत्वपूर्ण पक्ष है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों में नई सिचुएशन से यूनिक ढंग से निपटने की क्षमता होती है और जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिलते हैं वह उसे इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है कि उसका इस्तेमाल क्रिएटिव ढंग से कर सके। अर्थात इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को स्वचालित करने की क्षमता ऐसे व्यक्तियों में अधिक होती है। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस अर्थात संदर्भात्मक बुद्धि, जिसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अर्थात व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं। स्टर्नबर्ग ने इस सब थियोरी के 3 पक्ष बताए हैं: एडेप्टेशन, सिलेक्शन एंड शेपिंग। एडेप्टेशन अर्थात समायोजन या अनुकूलन, इसका अर्थ आपके विशेष वातावरण की जो भी डिमांड है उसके अनुरूप अपने आप में कोई कौशल, कोई स्किल विकसित करने से है। और ये एडेप्टेशन एक एनवायरनमेंट में अलग और दूसरे एनवायरनमेंट में अलग हो सकता है। सिलेक्शन अर्थात चयन, इसका अर्थ आपकी उस क्षमता या एबिलिटी से है जिसके द्वारा आप अपना एनवायरनमेंट छोड़कर किसी ऐसे एनवायरनमेंट का चयन करते हैं जो आपकी नीड अर्थात आपकी आवश्यकता, आपके टैलेंट यानी आपकी काबिलियत के हिसाब से ज्यादा अच्छा हो। शेपिंग, शेपिंग का अर्थ आपकी वह क्षमता है जिसमें आप अपने और अपने एनवायरनमेंट के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। इस प्रयास में आप अपने एनवायरनमेंट अर्थात वातावरण में कुछ इस ढंग से चेंजेस लाते हैं कि आपका वातावरण आपके नीड्स और आपके डिजायर, आपकी इच्छा के अनुरूप बदल जाए। इस तरह रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में बहुत ही सरल और व्यापक ढंग से बुद्धि को परिभाषित किया। वह
एनालिटिकल इंटेलिजेंस अर्थात विश्लेषणात्मक बुद्धि, क्रिएटिव इंटेलिजेंस अर्थात सृजनात्मक बुद्धि व प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अर्थात व्यावहारिक बुद्धि का वर्णन किया। थैंक यू फ्रेंड्स।